ये ऐसा सवाल पूछ दिया, वो दुखती रग नहीं होती। आपने उसको छू दिया है। क्या संगीत ने आपको चुना या आपने संगीत को चुना? संगीत गुरुमुखी विद्या है, वो आप सामने बैठ के ही सीख सकते हैं। गाकर ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है या सुनकर ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है? हम दो साथ में गाते हैं यानी, और आवाज भी लगभग सेम ही है। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। शुरू में हम जब गाना स्टार्ट किए तो गांव के कुछ लोगों ने कहा भी कि कहाँ लड़कियों को लेके आप घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण है, शोभा नहीं देता। मैं आपको रामायण पाठ करना जी 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 बिल्कुल, वहीं से बिल्कुल हमने स्टार्ट ही किया। तो अब जब गाते हैं स्टेज पर तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि पिताजी ने अत्याचार किया था? जब से मतलब भाजपा की सरकार आई है, बहुत से देश में प्रगति हुई है। बॉलीवुड के बारे में आपके क्या विचार है? हमारे इधर मुसलमान भी रामायण एक दो गायक हैं, तो लोग उनको भी बहुत सम्मान देते क्योंकि वो राम का नाम लेते हैं। आपको पुनः स्त्री मिल जाएंगी, पुनः बच्चे आपको मिल जाएंगे, पर आपके जो सगे भाई हैं वो अगर आपसे दूर हो जाएं तो आपको नहीं मिलेंगे इस जगत में। तो अब आरती जी, रामायण में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? संसार में मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक वो जो देह की मृत्यु, दूसरा अगर आप किसी का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं तो मृत्यु के समान ही होता है। पहनावा विचारों पर किस तरह प्रभाव है? बाके बिहारी मारो प्रणाम। आयुर्वेद तो आयु के लिए एक वरदान है। जो इस ज्ञान को अपनाता है उसके लिए ये एक आशीर्वाद बन जाता है। ऐसा ही एक वरदान है भभूति हर्बल का सकरा आयु किट। आयुर्वेद के अनुसार नाभि और पैरों के तलवे शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़े होते हैं जो आपकी सेहत पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सकरा आयु पाउडर का नाभि में उपयोग आपके पाचन को बेहतर करता है, सूजन को कम करता है और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही BH फुट ऑयल का पैरों के तलवों पर उपयोग रक्त संचार को सुधारता है और शुगर मरीजों के पैरों की समस्याओं को दूर रखता है। भभूति हर्बल सकरा आयु किट के साथ अपनी सेहत को सुधारें और आयुर्वेदिक इलाज का फायदा उठाएं। आज ही अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की तरफ कदम बढ़ाएं। सबसे पहले जैसा कि आपके परिचय में मैंने बताया कि आप दोनों बहनें, दोनों की जोड़ी है और आप लोग जिस तरीके से साथ में परफॉर्मेंस देती हैं बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियाँ होती हैं। तो आप दोनों संगीत में कैसे आई? क्या संगीत ने आपको चुना या आपने संगीत को चुना? जी, अब कहना चाहिए कि संगीत ने हमें चुना, फिर हमने संगीत को चुना, क्योंकि घर में पहले से संगीत था। पापा, बब्बा जी, बड़े पापा, दीदी, ये सब गाते थे शुरू से, तो उनको सुन के शुरुआत यहाँ से हुई थी। पापा हमारे रामायण, हमारे क्षेत्र में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, तो शुरुआत मैं पापा के विपक्ष यानी दो लोग गाते हैं उसमें,
तो एक जो मेन एक चौपाई बोलते हैं, फिर जो दूसरा सामने वाला होता है वो दूसरी चौपाई बोलते हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी आवाज़ कुछ पतली भी थी उस टाइम पे, तो मैं पापा के साथ सामने गाया करती थी। तो शुरुआत ऐसे हुई, बाकी म्यूज़िक तो हम सीखते ही थे 5th क्लास से, पर यहाँ से ये रामचरितमानस के तौर पे हम परफॉर्मर एक तरीके से कहा जाए, तो उस तरीके से धीरे धीरे चालू हुआ। तो थोड़ा और सीखने की भी इच्छा हुई, क्योंकि सबके सामने गाने का मौका मिलता था, तो मैंने चालू किया पापा के सामने। फिर क्योंकि हारमोनियम में प्ले करती थी, तो जब ये कुछ बड़ी लक्ष्मी हुई तो फिर मैं गाने लगी और फिर मेरे पक्ष पे ये गाने लगी। तो इस तरीके से आपकी जो संगीत की शुरुआत है वो 6 साल की उम्र में है। जी, तो इनकी तो शायद उससे भी पहले हो गई, इनकी कुछ क्योंकि सालों आप याद बाद। करती रहती थी। हाँ, वो सुनना था, पर सीखना जैसे प्रॉपर गुरु के पास जाके वो कुछ देर बाद। शुरुआत मैंने और भैया ने साथ में की थी। कितनी छोटी हैं आप? 3 साल की। 3 साल की। उस टाइम तो ये मतलब टोटली भाषा में बात करती थी, ऐसा था। तो आप दोनों जो है साथ ही में परफॉर्मेंस करती हैं हमेशा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अलग अलग परफॉर्मेंस दी हो? नहीं, ऐसा तो लगभग कॉम्पिटिशन्स में हुआ है, क्योंकि वो वहाँ साथ में गाने का कोई औचित्य नहीं होता है। और जहाँ तक बात है कि अगर कहीं मैं, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया, तो कहीं अगर सिर्फ मैं जाती हूँ, एक बार क्या हुआ था कि इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको हम नहीं ले जा पाए, सिर्फ मैं गई थी। तो सामने वाले ने कह दिया कि आप लक्ष्मी जी को लेके नहीं आई हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको आप दोनों लोग चाहिए। अब इस बार भी अभी महाकुंभ में उनका मतलब प्रोग्राम है, श्री रामचरितमानस का पाठ है वहाँ पे, सुंदरकांड का। तो वो पहले से बोल के हमको रखे हैं कि इस बार अगर लक्ष्मी जी को आप नहीं लाएंगे तो बिल्कुल हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे आपसे। क्या बात है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इनसे बातचीत करने के लिए आया था तो मैंने सोचा था कि दोनों का अलग अलग इंटरव्यू करेंगे और अलग अलग बैठेंगे। पहले आरती जी बैठेंगी, उसके साथ में जो उसके बाद जब हमारा फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद लक्ष्मी जी का भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे। लेकिन इनकी जोड़ी को देखते हुए और लगातार इनके जो कार्यक्रमों को देखा है, उनकी जानकारियाँ मिली हैं, तो उससे पता चला है कि ये हमेशा कार्यक्रम साथ में ही करती हैं। तो फिर मानस बनाया कि चलो इन दोनों के साथ एक ही बार में हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो लक्ष्मी जी, अब आप बताइए, जब आपने संगीत की शुरुआत की तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके ऊपर संगीत थोपा गया? ये ऐसा सवाल पूछ दिया, वो दुखती रग नहीं होती आपने उसको छू दिया। मतलब तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत बचपन पे थोड़ा होता है ना कि इधर भी मन भागता है, उधर भी भागता है, वैसा चाल। आप क्या डांस करना चाहते थे? थोड़ा हाँ। थोड़ा क्यों, पूरा ही करते फिर? पूरा ही डांस करना चाहते थे। तो मतलब अब जब गाते हैं स्टेज पर तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि पिताजी ने अत्याचार किया था? नहीं, अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। ये दंगल फिल्म में एक गाना भी तो है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। कहीं बापू ने ऐसा अत्याचार तो नहीं किया? नहीं। अच्छा, रियाज कितने बजे शुरू होता है आपका? तबीयत खराब उसके पहले फिर सुबह करते हैं, जैसे खरच और क्या कहते हैं मध्य सप्तक में अलंकार वगैरह ये सब, और फिर राग भैरव अधिकतर सुबह टाइम रियाज हमारा रहता है। और शाम को तो क्लास रहती है 5:30 बजे से 8 बजे तक। सीखते हैं या सिखाते हैं? सीखते हैं। सीखते हैं। सिखाते भी होंगे? सिखाते होंगे एक दूसरे को ही। एक दूसरे को ही सिखाते हैं। बिल्कुल सही। तो आपका रियाज कितने बजे शुरू होता है? मेरा रियाज अगर, क्योंकि कार्यक्रम होते हैं तो हमारा एक शेड्यूल मतलब निश्चित हो ही नहीं पाता, क्योंकि अगर हम कार्यक्रम से गए तो थोड़ा आराम चाहिए होता है, फिर वो सुबह उठना मतलब उसको कंटिन्यू करने के लिए 1-2 दिन तो पहले प्रॉपर रेस्ट करेंगे। फिर हम लगभग मतलब 6 बजे अगर उठ गए तो 6 बजे से अपना फ्रेश वगैरह होके फिर उसके बाद रियाज करना बैठते हैं। और कॉलेज वगैरह तो खैर पूरा हो चुका है आपका? एमए
बस लास्ट ईयर ही है। एमए लास्ट ईयर है आपका, और आपका बीए फर्स्ट ईयर म्यूजिक से ही? नहीं, सब्जेक्ट्स मैं म्यूजिक से। आपका क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट मेरा मेजर पे संस्कृत है, माइनर ज्योग्राफी और इलेक्ट्रोनिक। बाकी संगीत की शिक्षा ये प्रयागराज समिति से प्राइवेट मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यूजिक क्लासेस। इसमें तो अभ्यास ही चाहिए होता है, इतना बिल्कुल। कॉलेज आना जाना इतना कोई आवश्यक डिग्री नहीं होता है एक संगीत में। हद तक ठीक है, पर अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं आता तो डिग्री का कोई मतलब नहीं। आजकल ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं संगीत को लेकर के, वो बहुत आप सही नहीं, नहीं? संगीत गुरुमुखी विद्या है। वो आप सामने बैठ के ही सीख सकते हैं गुरु के साथ। जो भी आपसे गलतियां होती हैं या कुछ भी सुधार की आवश्यकता है, वो हम साथ में ही कर सकते हैं, उनके पास ही रह के। गुरु के सामने अगर हम अभ्यास करेंगे तो वो हमारी त्रुटियों को जी, बता सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस में तो पे ऐसा नहीं क्लास होता। लेने के बाद में फिर बेसुरे भी गाते रहो तो क्या पता चलेगा, कोई मतलब नहीं। और फिर वही आपका बेस बन जाएगा। हाँ, और क्या होता है कि जब हम गुरु के पास सीखने जाते हैं, और भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो सुनने का भी मौका मिलता है, उनसे भी कुछ सीखने का, और साथ में ग्रुपिंग में जो सीखते हैं तो उसका थोड़ा अलग पड़ता है। अच्छा, गाकर ज़्यादा अच्छा सीखा जा सकता है या सुनकर ज़्यादा अच्छा सीखा जा सकता है? दोनों अपनी अपनी जगह। अपनी अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण है। जी, अगर आपने सुना फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें प्रॉपर कर पाएंगे। मतलब दोनों महत्वपूर्ण हैं। बहुत बढ़िया। अभी आप मात्र 22 वर्ष की हैं और आप 19 वर्ष की हैं। अब कहा जाता है कि विवाह जो है एक आवश्यक पड़ाव है, जी जी। और विवाह के बाद में आप लोगों की जोड़ी का विच्छेद नहीं होगा? अभी बाकी तो प्रभु इच्छा है, पर ऐसा सोचा है हम लोगों ने कि मतलब उसके एक ही बाद परिवार में? नहीं, एक परिवार में हमारे यहाँ नहीं। हाँ। तो दूरी, आजकल साधन में कोई दूरी नहीं। अगर हमारे पास साधन है तो कितना भी दूर हो तो वो मतलब दूरी- ज़्यादा दूर नहीं, पास पास में आप हाँ, लोग ऐसा सोचा 10, 20, है, 50 किलोमीटर की हाँ, दूरी हाँ, हो तो जी। चल जाएगा, है ना? ताकि हम आ जा सके। हाँ। बाकी तो प्रभु इच्छा है, जहाँ लिखा होगा वहाँ तो होगा। अच्छा, आपके नाम के आगे सिर्फ अगर आरती शुक्ला करके सर्च किया जाए गूगल पे या फेसबुक पर तो आप मिलती ही नहीं है। आपके नाम के आगे रामायण लिखना पड़ता है। जी जी जी, वो ये ढूंढने वालों की मजबूरी है। हाँ जी, भी बन गई है उसके कारण। तो उसके कारण क्या है उसका? कारण ये है कि रामायण की वीडियोस हाँ। ज़्यादातर हमने रामायण से ही शुरू किया था। बाकी भजन भी गाते हैं, पर वो चीज़ उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। और हमारे क्षेत्र में भी और बाकी में भी ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि रामायण गाने में दो बहनें, मतलब जोड़ियाँ जो हैं, अगर सामने पे एक फीमेल गा रही है तो सामने मेल गाता है। ये एक विडंबना है कि नहीं मिलते हैं। और हमारा ऐसा है कि हम दो साथ में गाते हैं, यानी और आवाज़ भी लगभग सेम ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि रामायण। आपको भी ढूंढने के लिए रामायण लिखना पड़ता है? लक्ष्मी शुक्ला रामायण। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो हमारी तो- एक तरह से पहचान बन चुकी है। रामायण की आप दोनों की ऐसी कौन सी पसंदीदा चौपाई है जो आप दोनों को ही बहुत पसंद है? ऐसी कोई चौपाई है? सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। दर्शकों को पता नहीं है, जी, क्योंकि अभी हमारा इंटरव्यू शुरू ही हुआ है, तो दर्शकों को पता भी तो चले कि हम कौन सी मिश्री वाली आवाज़ लेकर के इनके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ये वाली चौपाई आप दोनों बहनें साथ में गा करके अगर सुना देंगे तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि कुछ तो खास है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब आपने शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ली है। निरंतर ले ही रहे हैं। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल, ये 3 जैनर आपके जी गायकी के हैं, तो उनके भी यही हैं या उनके अलग है? नहीं, सीख हम साथ में ही रहे हैं तो सेम ही है सेम जी। आपका पैटर्न है। बाकी उनमें फोक ऐड है अच्छा, फोक ऐड है। जी। तो फोक में आप क्या गाती हैं? एमपी का कुछ? तो कुछ एमपी का सुना देंगे आप फोक में? बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, घर बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, घर बनी सिया जान की। धारी राजा जनक के द्वार, संग में चारों राजकुमार, दर्शन करने सब नर नार। मनसा पूरन भई सबके अरमान की, धन बनी सिया जान की। ये हमारे यहाँ का विवाह गीत सीताराम जी का बहुत सुंदर। विवाह गीत। अभी सुर संगम प्रतियोगिता में आपने जो है 35वां संस्करण था, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और आश्चर्य की बात ये भी है कि 34वां संस्करण जो पिछले साल हुआ था वो भी आप ही ने जीता था। जी तो कोई साठगांठ कर रखी है या नहीं नहीं नहीं, नहीं? जजेस भी चेंज थे। देखिए, एक बार सेम होते तो आप कह भी सकते थे, लेकिन जजेस दूसरे थे। पिछले साल जयपुर वाला अंकल, क्या नाम है, वो थे भवदीप जयपुर, जी जी वो जी थे। और 1-2 मैम और थी, मुझे नाम उनका याद नहीं है। इस बार तो पूरे ही जब नाम change ही याद थे। नहीं है तो साठगांठ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। यानी कि दर्शकों कह सकते हैं कि अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी मेहनत और रियाज के दम पर ये जीती हैं। और जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। अब अगला सवाल ये कि आपने 34वें और 35वें संस्करण में जो जीत दर्ज की, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उन दोनों जीत में आपके पिताजी का क्या योगदान है? सारा योगदान देखिए उन्हीं का है। आज हम यहाँ पे हैं तो उन्हीं के कारण, क्योंकि उन्होंने प्रतिभा को पहचाना और हमें सही गुरु, सही मार्गदर्शन दिया। और सब मतलब ऐसा था कि उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे पास कोई कला है, भगवान ने दी है, लेकिन अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो कोई मतलब नहीं है, वो वहीं पे दब के रह जाता। लेकिन शुरू में हम जब गाना स्टार्ट किए तो गांव के कुछ लोगों ने कहा भी कि कहाँ लड़कियों को लेके आप घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ब्राह्मण है, शोभा नहीं देता, ये सारी चीज़ें। जबकि हम रामायण गाने ही जाते थे तो भी ये चीज़ें शुरू में हुई। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं हम छोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का काम था। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का काम है, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, हमको कोई भी नहीं, बाकी जो होगा देखा जाए। तो निरंतर उन्हीं का सपोर्ट है, तभी हम आज हैं। तो लक्ष्मी जी, आपने भी सुर संगम में पार्टिसिपेट किया था इस वर्ष या नहीं? किया था, हाँ? इस वर्ष किया था 35वें में, बट उसमें चयन नहीं हुआ, कुछ पॉइंट से रह कोई गया। बात नहीं। अब अगले वर्ष फिर से प्रयास करेंगे। ये हुआ भी था, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब रिजल्ट आया तो ये हुआ कि लक्ष्मी जयपुर हम कहे कि साथ में चलेंगे इस बार। पर जब रिजल्ट आया तो थोड़ा निराश हुई, तो हम कहे एक काम करो, अंकल हैं, अपने रहने की कोई दिक्कत है नहीं, घर जैसा है, तुम चलो, तुम्हारी टिकट करवा देते हैं। तो लक्ष्मी बोली नहीं, मैं जाऊंगी तो अपने दम पे जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने बुला ही लिया और दोनों का बुलावा था, तो हम कहे अब खुश हो, अब खुश हो। तो आपने जो है एमपी के फोक को क्यों नहीं चुना? वो क्या, इसका कारण ये भी है कि हमारा जो बचपन है वो छत्तीसगढ़ में भी था। कोरबा छत्तीसगढ़ में लगभग 10th 11th तक वहीं पढ़ी, तो मतलब फोक से जुड़ाव उतना हो नहीं पाया। उसके बाद जब हम रीवा आए
तब जाके यहाँ के फोक को हम समझे, जाने और सुने। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए। और मम्मी भी फोक कम ही गाती थी, तो जो सीखने का होता है घर से ही चालू होता है। अधिकतर मम्मियाँ ही फोक सिखाती हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा मम्मी से जुड़ाव इतना नहीं रहा, नहीं, मम्मी से जुड़ाव तो है, लेकिन वो उनकी लोक कला को आप ले नहीं पाए। जी जी जी। ग्रेट। तो अभी भी फोक मतलब लगभग जितना हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं अपने इधर। और भी मतलब कुछ क्या है, एक ही राग में कई सारे लोग शब्द चेंज कर देते हैं, तो वो नया एक रूप हो जाता है। तो निरंतर सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जानिए। अभी पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था कुछ साल पहले। 2020 में जो है इस महामारी का भारत में पदार्पण हुआ था, और उसके बाद में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। उस दौरान आप लोगों का किस तरीके से रूटीन होता था, क्योंकि घर से बाहर निकलना तो मना था? वो समय बहुत मुश्किल था। दरअसल उस साल मैं 12th में थी और हमारे एग्ज़ाम होने थे। एक ही एग्ज़ाम शायद हुआ, नहीं 4 हो चुके थे, 3 हुए थे, 2 होने थे। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी, तो मेरा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का पेपर बचा हुआ था। तो जैसे ही 22 तारीख से शायद लॉकडाउन लगा है, तो 22 को ही मेरा एग्ज़ाम था। ये हुआ कि कैंसिल, अब लॉकडाउन लगना है। तो हम 23 को ही हम रीवा में रहते थे, रेंट पे रूम लेके। गांव हमारा वहाँ से लगभग 44-45 किलोमीटर दूर है। तो पापा बोले कि अब देखो शहर की हालत तो बहुत ख़राब हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। तो हम सुबह ही मतलब सामान वगैरह पैक करके सीधे हम गांव निकल गए। और गांव में जबकि शांति का माहौल था, वहाँ इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, अपना घूमे घामे, मतलब बंधन नहीं था जो शहरों में लोग कमरों में पैक थे। वो वाली स्थिति हमको राम जी की कृपा से नहीं हुई। और उसी समय के बाद से ही हम मतलब रामचरितमानस प्रोफेशनली हमने गाना स्टार्ट किया। उसके पहले तक हम नहीं गाते, हम पढ़ते थे। मतलब कोरोना ने आपको रामायण पाठ करना सिखा दिया? जी बिल्कुल, वहीं से बिल्कुल हमने स्टार्ट ही किया। 2500 रुपये से हमने स्टार्ट किया रामायण गाना। बहुत बढ़िया जी, आज प्रभु की कृपा है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी बहुत अच्छा, मतलब सारी व्यवस्थाएं, हमारा पूरा खर्च हम इसी से चलाते हैं। पूरा पिताजी हैं, साथ में हैं, और बाकी अपना जो कुछ। मैं आप दोनों को बारी बारी से एक एक शब्द दूंगा, जी। उस शब्द को लेकर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया क्या होती है वो आप बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादा मतलब हमको ज़्यादा राजनीति पहली बात तो पसंद नहीं है। हमको ज़्यादा इन सब से मतलब ज़्यादा वो नहीं है। न्यूज़ वगैरह भी हम थोड़ा मतलब अपने बस जितना हमको मतलब हुआ हम उतना देखते हैं, क्योंकि जो हमारी MP की सरकार है उनसे तो हमको पूरा अविश्वास हो चुका है। हमको सरकारों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सरकारों पे विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ एक व्यक्तित्व की बात हो रही है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या उनका सोचते हैं? व्यक्तित्व और उनका कार्य बहुत अच्छा है। जब से मतलब भाजपा की सरकार आई है तब से देश में प्रगति हुई है। मतलब बाहर के देशों में भी जो उनके मतलब G20 जो हुआ उससे भी मतलब बहुत लोग प्रभावित हुए। आज की जो युवा हैं उनको भी क्या कहते हैं रोजगार के नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। और क्या कहते हैं बहुत क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति मतलब बच्चों को नए रोजगार, शिक्षा की नई तकनीक। हाँ, अयोध्या में श्री राम लला जी को मतलब उन्हीं के मतलब उस पे हुआ है। सनातन के लिए बहुत, सनातन धर्म में भी उन्होंने बहुत मतलब कार्य किया है, और भी बहुत क्षेत्रों पे कार्य किया है उन्होंने। आपके गुरुजी श्री विनोद जी। गुरुजी तो गुरुजी हैं। लगभग उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जब हम शुरू उनके पास सीखने गए थे, तो क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी थी चरमराई सी,
कोई खास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम सिरमौर से सतना गए थे उनके पास सीखने के लिए, और हम जी। सतना सिर्फ सीखने के लिए ही रहते हैं। शुरू में उनके पास जाना हुआ, हमने परिचय दिया, सुनाया जो भी हमसे बनता था, तो उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो गत वर्ष मैंने कंपटीशन जीता, आज इस साल भी, तो उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग, उसके बिना तो बिल्कुल संभव नहीं। मतलब उनका ऐसा था कि आप हमको फीस की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम दूर से थे, तो हर तरीके से उन्होंने मदद की, वहाँ रहने की, और कोई समस्या हो, अब क्योंकि पापा लोग ने कम आना जाना होता है, तो भी वो मतलब एक पिता की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। सब बच्चों से अलग प्रेम है, लेकिन हम लोगों से उनका अलग। अब आपके लिए बॉलीवुड के बारे में आपके क्या विचार हैं? बॉलीवुड में मूवी वगैरह की जैसे गाने, मतलब किस सिंगर का नाम हो, सिंगर के ऊपर आप क्या सोचते हैं? बॉलीवुड एक शब्द है, उस शब्द को लेकर आपके विचार क्या आते हैं? बॉलीवुड मेरा फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म जो दिखता है वो होता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें आजकल अधिकतर मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिख रहा है बट वो है नहीं, मतलब इतनी उसमें हमको सिर्फ इतनी कल्पनाएं रुचि मात्र नहीं। हैं। हाँ, कल्पना है, वो लगता है बस, मतलब वो एक रोना भी उसमें नाटक है, हंसना भी नाटक है उसमें, मतलब हर एक चीज़ उसमें नाटक ही है। मतलब जो उसमें अभिनेता है, अभिनेत्री जी हैं, तो उसमें सब अभिनय कर रहे हैं, तो हमको मूवी वगैरह बहुत पसंद नहीं, बट हाँ जहाँ गायकों की बात है कि उसमें क्या कहते हैं, लता मंगेशकर जी, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब बॉलीवुड में गाने गाए हैं, और रफ़ी साहब जी हैं, आशा भोसले जी हैं, तो जो पुरानी फिल्म हैं वो हमें बहुत पसंद है, परंतु आज की जो मतलब नए जो फिल्म है वो इतने हमें नहीं पसंद है। उसमें क्या कहते हैं, जैसे कई विचार हैं, जैसे आज की जो बहुत सारी मूवी आई हैं, जैसे एनिमल मूवी, और भी एक दो देखिए movie आपने हैं। एनिमल? नहीं, मैंने देखी नहीं है, सुनी बहुत है कि मतलब अच्छी मूवी नहीं है। हाँ। तो मतलब जैसे जो पुरानी मूवी देखा करते थे, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की, उस टाइप की मूवी पारिवारिक, वो सब अब नहीं रही आज के बॉलीवुड की पिक्चरों में। और क्या कहते हैं, जो साहित्यिक है वो भी बिल्कुल नहीं रहा, जो हमारे पुराने चीज़ों मतलब पुरानी फिल्मों में थी, वो एकदम से बॉलीवुड में तो है ही नहीं बिल्कुल। उसमें सोच विचार, साहित्यिक और हर एक चीज़ मतलब उसमें हटी हुई है। उसमें ना गाने के शब्द अच्छे हैं आज के बॉलीवुड में, ना ही साहित्य अच्छा है, ना ही उसमें पहनावा अच्छा है। मतलब हमको तो आज के बॉलीवुड बिल्कुल नहीं, पुराने जितने भी थे हमको बिल्कुल पसंद है। आज भी हम पुराने अधिकतर देखते हैं, नए में हमको इतना ज़्यादा वो नहीं है। कुछ ना कहें कि एक दो काफ़ी अच्छे हैं, हाँ, कुछ बाकी फिल्में सबको आप नहीं कह सकते। थोड़े बहुत जो आपके लिए रामायण। रामायण, वो जैसे हम आरती में गाते हैं कि छो शास्त्र सब ग्रंथानुकूल, क्या तो रामायण ऐसा है कि 6 शास्त्र 18 पुराण, वो सबका मतलब जितने भी ग्रंथ पुराण है सबका सार है रामायण। बहुत सुंदर। जीवन जीने की कला रामायण ही सिखाती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था और हमारे लिए ही लिया था, सबके उद्धार के लिए लिया था। तो रामायण के बारे में तो कितना भी कहें, हम कह ही नहीं सकते। रामायण से ही आजीविका भी चलती है लोगों की, जैसे आप लोग भी रामायण गाते हैं तो आपका भी प्रचार प्रसार होता है, प्रसिद्धि मिलती है, प्रेम मिलता है, बहुत रस मिलता है। बड़ा सम्मान मिलता है। बहुत सुंदर। सीताराम जी का नाम है और उसको गाने का मतलब यहाँ तक आप सोचिए कि अगर कोई, हम तो ब्राह्मण हैं, अदर कास्ट व्यक्ति भी, क्योंकि हमारे इधर मुसलमान भी रामायण 1-2 गायक हैं, तो लोग उनको भी बहुत सम्मान देते क्योंकि वो राम का नाम लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामायण का सबसे पसंदीदा किरदार आपका कौन है? राम जी का
सबसे ज़्यादा तो भरत जी का प्रिय है। जो भरत जी का तप है उसमें भाई के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, वो भरत जी जैसा नेम कोई नहीं कर सकता। जो 14 वर्ष उन्होंने क्या कहते हैं प्रतीक्षा की राम जी के विरह में, उनके जैसा शायद ही कहते हैं कि शायद ही कोई भरत जैसा भाई होगा। बिल्कुल। जगत न मिला ही सहोदर भ्राता। मतलब इस संसार में कहते हैं कि आपको नारी दोबारा मिल जाएंगी। मतलब अगर आपकी शादी हुई, दुर्भाग्यवश अगर आपकी पत्नी मतलब स्वर्गवास हो गई, तो आपकी शादी पुनः हो जाएगी, आपको पुनः स्त्री मिल जाएंगी, पुनः बच्चे आपको मिल जाएंगे। पर आपके जो सगे भाई हैं वो अगर एक बार अगर आपसे दूर हो जाए तो आपको नहीं मिलेंगे इस जगत में। बहुत इस जगत में भाई के बराबर, भाई या फिर बहन जैसे हम और दीदी ही हैं, तो अगर दीदी अगर एक बार हमसे दूर हो गई तो हमको नहीं मिलेंगी दोबारा। और इस संसार में बाकी सब मिल जाएंगे, पर भाई मिलना, भाई बहन मिलना बहुत मुश्किल है इस संसार में। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार। तो अब आरती जी, रामायण में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? मेरा किरदार वैसे तो लक्ष्मण जी, क्या बात है। क्योंकि वो छोटे थे राम जी से, जितना तब उन्होंने किया। भरत जी का प्रेम अलग है, लेकिन लक्ष्मण जी का भी स्थान, क्योंकि वो निरंतर राम जी जब उनको वन नहीं ले जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने, राम जी ने बस इतना कहा कि जाओ अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। जब वो माता जी के पास अपने जाते हैं तो उनकी माता यही कहती हैं कि तुम हमारे पास आ गए, ये बहुत गड़बड़ काम हो गया, क्योंकि तुमको तुम्हारे माता पिता सीता राम जी हैं, राम तुम्हारे पिता और सीता मैया तुम्हारी माता, आज से वही है। जब उनके साथ अगर तुमको जाना है तो तुम उनसे आज्ञा लो, हमसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उनके साथ, और लक्ष्मण जी का जो था कि साथ में चलते थे, साथ में रहते थे, और वन में जब भी गए तो विश्वामित्र जी के साथ भी जब वो गए, सोए नहीं कभी। ये उनका व्रत था कि जब विश्वामित्र जी के चरण श्री रामचंद्र जी दबाते थे, फिर उसके बाद जब तक गुरु जी आज्ञा ना दे दे कि हाँ आप जाइए, जब तक सो ना जाए तब तक राम जी उनके पास रहते। जब राम जी आ जाएं तो मतलब लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते, और फिर उसके बाद जब राम जी कह रहे कि हाँ अब आप जाइए, तो वो सोने जाते थे, और सबसे लेट लक्ष्मण जी सोते थे, लेकिन सबसे पहले वो उठते थे। फिर जब लास्ट का समय आता है कि जब क्या कहते हैं, जो काल और श्री रामचंद्र जी का जो वार्तालाप होता है, तो उसके बीच में उन्होंने वचन दिया होता है कि बीच में जो कोई भी आएगा तो आपको उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। अब उस समय बाहर दुर्वासा ऋषि जी आए हुए थे, तो लक्ष्मण जी का ये था कि अब अगर इनको अंदर नहीं जाने देते हैं तो ये हमको मार देंगे श्राप देके जी। और अगर हम अंदर जाते हैं तो रामचंद्र जी से तो बोले कि इनके हाथों अगर मृत्यु लिखी है तो हम राम जी के हाथों ही मृत्यु स्वीकार करेंगे। लगभग उनकी वार्ता समाप्ति हो चुकी थी, लेकिन फिर लक्ष्मण जी अंदर प्रवेश कर गए। तो अब ये हुआ कि वचन के अनुसार उनको मृत्युदंड दिया जाए। तो संसार में मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक वो जो देह की मृत्यु, दूसरा अगर आप किसी का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं तो मृत्यु के समान ही होता है। तो रामचंद्र जी ने उनका परित्याग कर दिया था लक्ष्मण जी का, उसके बाद ही उन्होंने सरयू में समाधि ली। बहुत सुंदर, उनका प्रेम भी बहुत गूढ़ ज्ञान है आपके पास, दोनों के पास। अगला सवाल पूछने से पहले, आप दोनों ने ही जब पसंदीदा किरदार की बात आई तो श्री रामचंद्र जी को नहीं चुना है। पूरी रामायण ही उन्हीं के आधार पर चल रही थी, उन्हीं के साथ चल रही थी, क्योंकि रामायण में भी राम का ही नाम है। जी जी।
पहले तो आप बताइए कि आपने भरत जी के किरदार को ही क्यों पसंद किया, राम जी के किरदार को छोड़कर? रामायण पे लिखा भी है कि जब राम जी अवतरित होंगे तो जब दशरथ जी ने तप किया था, वो मनु और शत्रुपा जब बन के उन्होंने तप किया था, तो उन्होंने भगवान से संकोचवश ये कहा था कि भगवान मैं आपके जैसे सुत मतलब आपके समान एक पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान जी ने कहा कि अब मैं अपने जैसे ढूंढने कहाँ जाऊँ, मेरे जैसा तो इस संसार में है ही नहीं। तो जब भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने भरत जी को लाया क्योंकि वो उन्हीं के समान थे और क्या कहते हैं रंग रूप गुण स्वभावशील जो भी था वो राम के जैसे ही थे। जब क्या कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं अयोध्या नगरी से जब भरत जी जब क्या कहते हैं जनक जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ जब सखियों ने देखा तो राम और लक्ष्मण जी तो थे ही, पर उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण जी के समान ही एक दो जोड़ी और आई है। जो भरत जी जो हैं वो राम जी के जैसे सेम दिखते हैं, लोग पहचान नहीं पाते कि राम जी हैं कि भरत जी हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं वो शत्रुघ्न जी जैसे पूरे दिखते हैं। तो भगवान जी ने खुद कहा है कि स्वयं कहा है कि मेरे और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, तो मैं चाहे भरत जी का किरदार चुनूँ चाहे राम जी का, वो एक ही है सब। लेकिन आपने लक्ष्मण जी को चुना। लक्ष्मण जी को क्यों? क्योंकि देखिए भक्त जो भगवान होते हैं वो भक्त के अधीन होते हैं। बहुत और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के उनकी भक्ति का तो क्या ही जी। तो मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो तो भगवान है ही, लेकिन उनके लिए जिन्होंने तप किया वो भगवान तो भगवान ही है, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है। बिल्कुल। लेकिन जो उनके साथ में है वो उनके लिए कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मतलब भगवान से भक्त ज़्यादा बड़ा है। जी, भगत के वश में है भगवान, एक भजन भी है, तो भगवान भक्त के अधीन है। अगर भगवान के भक्त नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? तो भक्ति बहुत रामायण को लेकर बहुत गूढ़ ज्ञान आप लोगों से आज प्राप्त हुआ। कुछ जानकारियाँ मुझे आज जो मिली हैं मुझे पहले पता नहीं थी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पहनावा जो है आमतौर पर हमारा आपका जैसे आप भी बिल्कुल साधारण से वेश में हैं, पहनावा विचारों पर किस तरह प्रभाव डालता है? पहनावे का प्रभाव पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक होता है। कुछ हद तक जी, क्योंकि पहनावा यूँ कहें कि जैसा हमारा विचार होता है हम उसी तरीके से अपने आप को रखेंगे। तो अगर हम इस वेश में हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि लोग पहनावे से ही जज करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसा आप पहनावा पहनेंगे तो लोग आपके बारे में वैसी विचारधारा भी रखेंगे कि इसकी मेंटालिटी कुछ ऐसी हो। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम पहनावा थोड़ा व्यवस्थित रखें तो अच्छा हो। दूसरों को कहने का मौका क्यों हम दें? नहीं, एक बात कही भी तो जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो हर चीज़ में नहीं अप्लाई किया जा सकता, हर चीज़ में उसको नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो मतलब जिस तरह की पाबंदियां आमतौर पर लड़कियों पर लगती हैं कि ढंग का पहनावा होना चाहिए, क्या सही है ये पाबंदियां? कुछ हद तक सही हैं। देखिए, हम नहीं कहते कि आप वेस्टर्न ना पहनिए, लेकिन ऐसे ना पहनिए कि सामने वाले देखने वालों को थोड़ा ऑकवर्ड लगे। जैसे उर्फी जावेद पहनती हैं। वेस्टर्न में भी मतलब अच्छे ड्रेसेस हैं, ऐसा
ऐसा नहीं है, लोग पहनते हैं, अच्छा लगता है, देख के भी अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अधिकतर सलवार सूट में ही रहते हैं या? सलवार सूट, हाँ, घर पे टी शर्ट प्लाजो वो तो नॉर्मल है, बाकी और पहनावे हैं तो पसंद है। साड़ी है, साड़ी क्या है संभाल नहीं पाते, इसलिए सूट सबसे अच्छा है। तो साड़ी कब कब पहनते हैं आप? पहनते तो हैं? हाँ हाँ, कभी कभी। कब कब? जैसे हमारा सुंदरकांड का पाठ होता है, हाँ तो उसमें वो थीम है कि साड़ी पहन के जाना है, जी। ऑरेंज कलर हम भगवा पूरा चलता है उधर, तब हम पहनते हैं। बाकी घर में भी मतलब कोई शादी ब्याह में भी नहीं होता, क्योंकि अब साड़ी संभालें कि अपना एंजॉय करें, वो आधा ध्यान तो साड़ी में होता है। अब आप बताइए कि आप लोग जब कार्यक्रम में होते हैं, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति चल रही है, और प्रस्तुति के दौरान ही कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि प्रशंसकों ने आकर के आपको घेर लिया आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए, और आपको वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा हो? हुआ तो होगा। मतलब आते तो हैं, मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबको मतलब ये होता है कि यहाँ आए हैं, इतना अच्छा, मतलब उनको लगता है कि अच्छा लगा कि वो आते हैं फ़ोटो खिंचवाने, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि अब उनको जान बचा के भागने पड़े। वो दिन भी आ जाएगा। नहीं, लेकिन वो भी ज़रूरी है, वो उनका प्यार है, वो भी समय और प्रेम हमारे लिए। अगर श्रोता नहीं होंगे, जैसे भक्त भगवान का है, तो अगर हम कलाकार हैं और हमारे पास श्रोता नहीं है, उनका प्रेम नहीं है, तो हम कुछ नहीं। अच्छा, आप जैसे कि गले का काफ़ी अभ्यास करते होंगे, तो मुख्य कौन सी एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं आपकी गले को साफ रखने के लिए? एक्सरसाइज वैसे सुबह जैसे खरज का रियाज और सा का रियाज, ये मेन होता है। फिर उसके बाद अलंकार अपना करने के लिए सही है। तो हारमोनियम के साथ रियाज करना और बिना किसी हारमोनियम या आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना, सितार आदि का कोई भी म्यूज़िक नहीं है, और आप रियाज कर सकते हैं क्या? तानपुरा भी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है? फ़ोन पे रहता है हमारे। नहीं, फ़ोन भी नहीं है। सा लगा सकते हैं उस पे। हाँ। सा नहीं था, मतलब जहाँ तक अपने सुर गए नीचे सुबह, और सा अधिकतर सुबह गुरुजी हमारे बोलते हैं कि सबसे पहले तो सा लगाओ, सा अगर लग गया एक साधे सब सदे। एक साधे सब सद जाते हैं। मतलब आपने सा सही लगा दिया, तो उसके बाद में फिर रे गा मा पा धा नी सा। पहले एक को आप अच्छे से सा दिए, फिर उसके बाद आगे सब अपने आप लगते जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक को पकड़ना है बस। जी। बहुत सुंदर। आपका सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है जो आप हर कार्यक्रम में गाना चाहते हो? वो मैं सही बताऊं तो पसंद मेरी थोड़ी बदलती रहती है। जैसे कोई नया भजन सुना तो इच्छा होती कि अब इसको गाएं, तो वो कंटिन्यू, मतलब जितने प्रोग्राम होंगे 3-4 प्रोग्राम में वो रिपीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोई नया हुआ तो माहौल के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अभी जब से जयपुर आई हूँ मैं, तो ये कंपटीशन के पहले भी एक भजन भारो प्रणाम जो पापा ने भेजा भी था मेरे को, बोला कि इसको तैयार करो, ये बहुत अच्छा है। कुछ यहाँ की भाषा में भी था, मीरा जी का है। तो फिलहाल मैं उस पे मेरा मन रमा हुआ है। बहुत सुंदर। यमन कल्याण पे उसकी रचना है, तो बहुत ही सुंदर। कुछ सुना देंगे? यही वाला सुना। यमन कल्याण के साथ। जी।
बहुत सुंदर। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल हो गया, गज़ल की बात करें कुछ? सबसे बेहतरीन गज़ल गायक आप किन्हें मानते हैं? मेल फीमेल दोनों में अगर कहीं तो सबसे अच्छे वैसे मेल में तो मेहदी हसन साहब, मतलब उनकी गज़लें बहुत ही मतलब पसंद अंदर है। तक जी असर जी, करती है। पूरा अंदर तक। दोनों के लिए ही मेहदी हसन जी, और जगजीत सिंह जी और गज़ल सम्राट। जी जी, एकदम मतलब वो अगर देखिए आपको अगर गज़ल पे काम और सुकून दोनों चाहिए, मतलब काम भी चाहिए उसमें सुनने का, तो वो मेहदी हसन साहब का जी। है। और अगर सुकून भरा गज़ल चाहिए, पूरा पूरा भाव एकदम, जगजीत सिंह जी। और बहुत फीमेल्स में मैं अमूमन बेगम अख्तर साहिबा, उनकी बात। गज़लें, और कुछ हद तक क्या मेरे तो गुरुजी ने कहा कि तुम उनकी गज़लें गाया करो, क्योंकि वॉइस टोन और थोड़ा सा जो वॉइस का टेक्सचर है, गाने का तरीका है, तो उनसे मैच करता है। गाने वालों के लिए ये थोड़ा ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके की गज़लें गाएं या क्या गाएं, क्योंकि अगर आवाज़ के हिसाब से हम कंपोजिशन नहीं चुनते हैं तो वो फिर सही नहीं बैठता। तो बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल। अच्छा, प्रतियोगिताओं में परफॉर्म करने के लिए सॉन्ग सिलेक्शन कितना मायने रखता है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सुन के आपको जज भी करेंगे और उस पर मतलब कॉम्पोजिशन आपने कैसी ली, उस पर कितना काम है, कितना ठहराव, कितना सुकून है, जो स्वर का लगाव है, वो सारी चीज़ें, उसके शब्द साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी बॉलीवुड जाने की कोशिश नहीं की आपने? बॉलीवुड कोशिश मैंने की, लेकिन वहाँ रियलिटी शोज़ की बात है, तो काफ़ी उसके बारे में हमने प्रयास किया, क्योंकि हमारे क्लास से और बच्चे भी जा चुके, तो उनसे भी हमने सुना, एक्सपीरियंस लिया कि क्या कैसा है। वहाँ कुछ रियल नहीं है। नहीं, तो वैसे सुरसंगम भी तो रियलिटी शो की तरह ही है एक तरह से। रियलिटी शो की तरह है, लेकिन उस पे आप ये नहीं कह सकते इस पे सारी चीज़ें सही होती हैं। आपको प्रॉपर उसमें आप 2-3 राउंड पे वो मतलब गवा के और तब जज करते हैं, और वहाँ तो जान पहचान सिफारिश, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो वाकई में डिज़र्विंग होते हैं जी, उनको तो चुना ही जाता है। और अभी आप 34वें 35वें लगातार 2 संस्करणों में विजेता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप करेंगे शायद? हाँ, एक बार प्रयास करेंगे, बाकी जो है भगवान का नाम कर ही रहे हैं। गाते ही हैं या लिखने का भी आपको शौक है? लिखने का वैसा शौक नहीं है, गाती हूँ। आपको? थोड़ी बहुत कविताएं करती हूँ। लिखती हैं? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। शौकिया तौर पे एक आध जहाँ मन हुआ। बहुत सुंदर। आप शर्मीली ज़्यादा हैं शायद, नहीं, बिल्कुल नहीं। या यहाँ दिखा रहे हैं कि मैं शर्मीली हूँ? ये बाहर हो जाती है, जबकि मैं शांत हूँ, बाहर मैं बोल लेती हूँ। बोल लेती हूँ, ये शांत पड़ जाती है एकदम। स्टेज पे भी आप देखेंगे तो मेरे ज़्यादा सीरियस ही दिखती है नहीं। बहुत सुंदर। हारमोनियम आप भी बजाते हैं? थोड़ा बहुत। और ये पूरा बजाते हैं, इसीलिए स्टेज पर इन्हीं के हाथ में रहता है हारमोनियम, है ना? और घर पे तो तबला बजाने के लिए आपके भैया होते ही हैं, तो कोई कमी नहीं है। तबला आप भी बजाते हैं? थोड़ा बहुत तो नहीं, जैसे हारमोनियम थोड़ा बहुत, वैसे तबला भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तबला मैं थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का। ग्रेट। तो अब अगला सवाल ये, लक्ष्मी जी, आपके लिए संगीत क्या है? हमारा एक जीवन है। संगीत हमारे हर एक क्षण में
मतलब व्याप्त है। संगीत के बिना जीवन अधूरा है। चाहे संगीत आप सुने आपके जीवन में, मतलब बस चाहे आप उसको सुने, चाहे आप उसको गाएं, जिस प्रकार से भी आपके जीवन में संगीत हमारे जीवन में हर क्षण रहता है। चाहे वो हमारे दिन मतलब पूजा पाठ में शाम की आरती हो, या फिर नवरात्रि में जगराता माता के गीत हो, या फिर शादी में जो महिला मंडल द्वारा गाया जाता है। हमारे यहाँ की सांस्कृतिक जो भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा के जो गीत होते हैं, वो सब हमारे जीवन में मतलब हर क्षण में संगीत है। और मेरे जीवन पे भी संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। ज़बरदस्ती थोपा गया संगीत जो है आज आपके लिए आपका जीवन है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब आप बताइए कि संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है? संगीत लगभग मतलब संगीत के लिए तो देखिए मैं कुछ क्या ही कहूँ, क्योंकि पूरा मेरा जो जीवन का आधार है वो संगीत है। शुरुआत भी संगीत सीखने से ही हुई, और आज चाहे आप आजीविका कह लीजिए, या मैंने कभी सीखते समय सोचा नहीं था कि मैं संगीत से व्यापार करूँ। मतलब व्यापार तो नहीं, पर आजीविका चलाने की जहाँ तक बात है, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको पैसे कमाने का साधन बनाऊँ। ये था कि सीखना चाहिए और फिर सिखाना मेरा उद्देश्य था कि सीख लेंगे जब एक, हालांकि ये तो सागर है, देखिए ये नहीं कह सकते कि हाँ हम पूरा सीख चुके, पर जितना कुछ भी हमारे पास है तो वो देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर अब ये है कि श्री रामचरितमानस का पाठ हम संगीत के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो एक साधन भी हो गया हमारी आजीविका का, और भगवान का नाम है तो कोई इससे लाभ ही लाभ है, कोई हानि तो है नहीं। बहुत सुंदर। तो पूरा जीवन ही संगीतमय हो गया है भगवान की कृपा से। आज की हमारी बातचीत कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हमें, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आपने बुलाया और क्या कहते हैं हम लोगों का इंटरव्यू लिया और ले ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी हम लोगों से गलती हुई, अरे नहीं, ये नहीं, ये गलतियाँ नहीं। अब आप बताइए आज की बातचीत। आज की बातचीत एक नया माहौल और नई बातचीत हुई आपसे, और जिन विषयों पर चर्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीति या कह लीजिए, क्योंकि हालांकि व्यक्ति भारत देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों को रखने के लिए, पर हम इसका ध्यान रखते हैं कि सामने वालों को हमारी बात बुरी ना लगे। तो अगर कोई बात ऐसी हो कि हमारी बातों से किसी को ठेस, क्योंकि ये हमारे भाव है, हमारी सोच है, तो बाकी आप अपने सोच के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो जो भी कुछ हमारी बातें हुई तो ये हमारे बीच की आपस की चर्चा थी कि हम इस विषय में क्या सोचते हैं, तो एक अपनी सोच रखने का मौका मिला और आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय आज आपने दिया। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ आरती शुक्ला और इनकी छोटी बहन लक्ष्मी शुक्ला, जो मात्र इनसे 3 साल छोटी हैं, यानी 22 साल की ये हैं, 19 साल की ये हैं। और इस छोटी सी उम्र में इन लोगों ने जो बड़े काम किए हैं, जो गूढ़ ज्ञान अर्जित किया है अपने पिताजी और गुरुजनों के द्वारा, उसको ये सार्थक कर पा रही है। यही जीवन का सार है। तो दर्शकों, अनकट टॉक्स विद पीबीडी को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन हमारा ये है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको साझा कर दें, जिससे कि उन तक भी ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंच सकें। फिर अगले शनिवार हम मिलते हैं किसी नई शख्सियत से, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।